एक पार्टिसिपेंट ने टीडीएस का एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर कोई कंपनी, कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करे, परक्विजिट पे करे और उस पर टीडीएस कंपनी भरे, तो उस सिचुएशन में हमें टीडीएस कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और उसका फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा, ये बेसिकली आप मुझे बताएं। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को क्यों ना हम इस सेशन में डिस्कस करें, क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के सेशन में हम इसी क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल केस स्टडी के थ्रू समझेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय का टीडीएस भरता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज हैं, खास करके जो मैं बड़ी कंपनीज की बात करूँ, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करूँ, तो वहाँ पे ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं, जिन्हें कंपनी जो है अपनी तरफ से बहुत सारी बेनिफिट देती है और उस बेनिफिट का टैक्स भी कंपनी खुद बेयर करती है। तो उस सिचुएशन में अगर एज अ एम्प्लॉय, एज अ अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल आपको अगर टीडीएस कैलकुलेट करना हुआ तो आप कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से केस स्टडी को समझते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पे अज्यूम किया एक पर्सन है मिस्टर ए, जो एक कंपनी में काम करते हैं, मान के चलो वाई लिमिटेड। ठीक है, हमने यहाँ सिंपल से एग्जाम्पल लिया। अब ये जो कंपनी है ये इनको एनुअली जो सैलरी दे रही है वो 12,50,000 का ऑफर कर रही है और एडिशनल उनको परक्विजिट दे रही है। ठीक है, अब परक्विजिट क्या होता है, जिन्हें नहीं पता होगा सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। परक्विजिट एक एडिशनल बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मिस्टर ए है, करेक्ट है, मान के चलो इनको रहने के लिए कंपनी ने क्या दे दिया, घर दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, या इनको कोई गाड़ी दे दी। ठीक है, तो अगर वो बेनिफिट उनको जो प्रोवाइड किया है ना, करेक्ट है, वो बेसिकली परक्विजिट कहलाता है। मोस्टली ये नॉन मॉनिटरी होता है, मतलब इसमें पैसा ना देके एसेट दिया जाता है ना। तो यहाँ पे इनको घर दे दिया गया मान के चलो रहने के लिए। अगर मिस्टर ए ये घर खुद रेंट पे लेते तो उन्हें रेंट तो पे करना पड़ता। अब उन्हें घर रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पे वो जो बेनिफिट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है मान के चलो 3 लाख का है, तो टोटल जो बेनिफिट उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से वो 15,50,000 का है। ठीक है, और कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इस 3 लाख के ऊपर जो टीडीएस होगा वो कंपनी पे करेगी। ठीक है, वो कंपनी पे करेगी और 12.5 लाख के ऊपर जो टीडीएस होगा वो एम्प्लॉय से डिडक्ट आपको करना है। ठीक है, करेक्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि हम जो परक्विजिट है उसका टीडीएस अलग कैलकुलेट करें और जो सैलरी है उसका टीडीएस अलग कैलकुलेट करें। बिल्कुल नहीं, आपको जब भी टीडीएस कैलकुलेट करना होता है तो कंप्लीट इनकम पे कैलकुलेट करना होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका फर्दर इफेक्ट भी क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि ये जो टीडीएस कंपनी की तरफ से पे किया गया वो तो एक एडिशनल इनकम हो गई इस एम्प्लॉय के लिए, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, और वो जो टीडीएस कंपनी पे करेगी क्या वो उसका एक्सपेंस क्लेम कर पाएगी क्या, तो ये भी हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले इस 15,50,000 के ऊपर एनुअल टीडीएस कितना बन रहा है सेक्शन 192 के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है इंडिविजुअल के लिए, करेक्ट है, वो हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हमारी एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम आ रही है जो मिस्टर ए की वो है 15,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 6 स्लैब दिए गए हैं और हर स्लैब में यहाँ पे एक लोअर लिमिट है जिसको हम स्टार्ट लिमिट भी बोल सकते हैं और एक हायर लिमिट है। ठीक है, और सबके टैक्स रेट दिए गए। तो अगर आपने कभी ये स्लैब यूज नहीं किया तो आपको क्या करना है सिंपल तरीके से कि ये जो इनकम है वो आपको फाइंड आउट करना कि कौन से स्लैब में आ रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो इनकम है ये 15 लाख से अबव जा रही है, मतलब 6 स्लैब में आ रही है। तो आपको क्या करना है कि जो हायर लिमिट की जो वैल्यू होगी वो आप 15,50,000 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। अब आपको जो कैलकुलेशन करना होता है हमेशा आपको फर्स्ट स्लैब से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में आपको हमेशा हायर लिमिट में से जो लोअर लिमिट होगी, जो स्टार्ट लिमिट होगी वो माइनस करना है और जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर आपको ये टैक्स रेट अप्लाई करना है। ठीक है, ये टैक्स रेट अप्लाई करना है और वैल्यू 0 क्यों आई, क्योंकि हमारा जो टैक्स रेट है फर्स्ट स्लैब में 0 है। यही चीज हमें कॉपी पेस्ट कर देना है सेकंड स्लैब में, फिर थर्ड स्लैब में, फोर्थ में, फिफ्थ में और फिर सिक्स में। ठीक है, और हम टोटल करेंगे तो सर हमारी यहाँ पे बेसिकली टोटल, तो ये हमारी हो गई बेसिक टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सेक्शन 192 का टीडीएस कैलकुलेट करें तो उसमें आपको सरचार्ज और सेस जरूर ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे सरचार्ज। ऐड क्या करेंगे, सरचार्ज। अब यहाँ पे सरचार्ज जो है वो तब ऐड होता है अगर आपका जो एनटीआई है, जिसको नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम बोले, वो 50 लाख से अबव जाता है। कितने से अबव जाता है, 50 लाख से अबव जाता है। तो सर क्या यहाँ पे 50 लाख से अबव है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे सरचार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर सर आप ऐड करें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करें और ये आएगा आपका जो बेसिक टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल होगा उसके ऊपर आप 4% कंसीडर करेंगे। तो आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया वो आया 6,600 और फिर यहाँ पे आप
टोटल जो टैक्स निकालेंगे एनुअली का वो आपका आएगा यहाँ पे कितना आ गया टोटल टैक्स 1,71,600 ये उनकी टैक्स आ गई। ठीक है, तो 1,71,000 जो टैक्स आई, ठीक है, ये इनकी टोटल टैक्स बनी यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल बेनिफिट के अगेंस्ट इनका जो टोटल टैक्स है वो कितना बना है, तो सर टोटल टैक्स इनका बना है 1,71,600। आई होप हमने कोई मिस्टेक नहीं किया कैलकुलेशन में। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि इस 1,71,000 में से जो 3 लाख है उस पर तो कंपनी टीडीएस भरने वाली है। ठीक है, तो इस 1,71,000 में से कितना अमाउंट है, करेक्ट है, जो 3 लाख का है और कितना अमाउंट 12,50,000 का है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है तो आप रेशियोज ले लो। क्या ले लो, रेशियोज ले लो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एम्प्लॉय का कंपोनेंट अलग कर देंगे और जो कंपनी का जो कंपोनेंट है उसको अलग कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनका जो टोटल टैक्स है, ठीक है, करेक्ट है, टोटल टैक्स है, उसको हम टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे, टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे और फिर उसको हम यहाँ पे जो एम्प्लॉय की जो इनकम है, जो एम्प्लॉय जिस पे टीडीएस भरने वाला है, जो एम्प्लॉय की सैलरी से हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, कि हमने क्या किया कि टोटल टैक्स को डिवाइड बाय टोटल इनकम और जिस अमाउंट पे कंपनी टैक्स भरने वाली है, करेक्ट है, तो वो अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर इतना अमाउंट जो है वो आप एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करोगे, जो डिवाइड बाय अब 12 मतलब पर मंथ आप 11,532 का टीडीएस कट करोगे और ये वाला जो अमाउंट होगा वो बेसिकली क्या करेगी, हम कंपनी भरेगी। मतलब ये अमाउंट जो होगा वो आपको कंपनी के अकाउंट से बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट नहीं करोगे। तो ये तो पहला तरीका रेशियोज वाला हो गया। दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो टैक्स रेट का। दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो टैक्स रेट का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 171 डिवाइड बाय 15,50,000 और इंटू 100, तो यहाँ पे आप एक टैक्स रेट फाइंड आउट कर सकते हो। कितना आया 11.07। अब यहाँ पे टैक्स रेट मिलने के बाद अगर हमें टीडीएस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो इनकी इनकम है उन पे ये जो टैक्स रेट है, करेक्ट है, वो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, करेक्ट है, और डिवाइड बाय 100 हो गया। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को इससे कंपेयर करें तो आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, वैल्यू जो आएगी वो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो तरीके खाली 2 हैं, एक टैक्स रेट का तरीका है और एक यहाँ पे रेशियोज का तरीका है। ठीक है, जो आप यूज करें। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यहाँ पे ये जो कंपनी है वो 33,000 जो है वो एक्स्ट्रा और पे कर रही है एम्प्लॉय को, क्योंकि ये कंपनी अपनी जेब से भर रही है। अब ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर ये कंपनी अपनी जेब से भर रही है तो क्या सर ये इसका एक्सपेंस क्लेम कर पाएगी? तो यहाँ पे इनकम टैक्स का एक सेक्शन आता है, सेक्शन 40, उसका क्लॉज ए और उसका आता है सब क्लॉज 5। क्या सब क्लॉज 5? और ये क्लॉज आपको बोलता है, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो कि अगर कोई कंपनी अपनी जेब से कोई टैक्स भर रहा है एम्प्लॉय के रिलेटेड तो वो एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, जब हम इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे तो ये वाला जो अमाउंट है 33,000 ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा इनकम टैक्स में। अकाउंट्स में तो बुक करोगे लेकिन इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा। अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो एम्प्लॉय को 3 लाख का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो जो टीडीएस जो एम्प्लॉय के साइड से डिडक्ट होना चाहिए, जो कंपनी खुद पे कर रही है, वो भी तो बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए। तो ये जो 33,000 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है, करेक्ट है, ये अमाउंट पे जो एम्प्लॉय को टैक्स नहीं भरना, ये एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्टेड इनकम है। एम्प्लॉय के लिए क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम है, उस पर टैक्स नहीं भरना है। और ये चीज आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 10 सीसी में। इसमें क्लॉज 10 सीसी में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में और बन सकता है कि सर ये जो 33,000 है ये तो एम्प्लॉय के फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट होगा। तो सर क्या वो जब वो अपना आईटीआर फाइल करेगा तो उसका वो टैक्स क्रेडिट ले पाएगा क्या? तो उन्होंने बोला बिल्कुल वो उसका टैक्स क्रेडिट भी ले पाएगा। टैक्स क्रेडिट लेने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बशर्ते वो इनकम जो होगा जो उन्हें 33,000 का, वो बेसिकली टैक्स फ्री होगा। ये बेसिकली यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि अगर कंपनी जो है वो अगर किसी एम्प्लॉय का टैक्स भरती है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा और कैलकुलेशन कैसे करना है। बट फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।